सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य, सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य, संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य। गुरुदेव आपकी दिन दिन हो, महाराज आपकी दिन दिन हो, महाराज आपकी दिन दिन हो। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु राम कहे अनुरागी, प्रेम नेम सो पावे, अनुभव की ऐसी है वाणी, जन्म मरण कट जावे। बोलो ना। महाराज कहते हैं कि इस संसार में आके जो राम नाम का भजन कर राम नाम के विश्वास और भरोसा सबसे बड़ी बात है। जिसको विश्वास नहीं है उसको फल नहीं मिलता। श्रद्धावानम लभन्ते ज्ञानम। जिनको श्रद्धा है, विश्वास है, उसको पूरा फल मिलता है। लेकिन जिसको श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसको कोई फल नहीं मिलता। नाम ने चोधार कर भई गुजरी पार, व्यास कथा निश दिन करे रहो बार का रया बार का बार। नाम ने चो नहीं आवे, पढ़ पढ़ वेद पुराण जगत सारो भरमावे। हृदय प्रेम पर तीत बिन नान कोई उद्धार, हृदय प्रेम पर तीत बिन नान होए उद्धार। नाम ने चोधार कर भई गुजरी पार। बोलो ना। महाराज एक कथा बताते हैं कि कहीं व्यास जी कथा करते थे और कथा सुनने के लिए सब भोले भाले जीव गांव से आते हैं, उनकी कथा को बड़े ध्यान से सुनते। तो व्यास जी एक दिन कथा में बोल गए कि राम नाम के रटन करने से भवसागर पार हो जाता है। कोई जीव अगर राम नाम पे विश्वास रख के प्रेम से रटन करे तो भवसागर पार हो जाता है। ये बात गुजरी के कान में पड़ गई। गुजरी ने सोचा, देखो महाराज के पास इतना ऊंचा ज्ञान है, राम नाम के करने से भवसागर पार हो जाती है। मैं तो छोटी नदियां पार करती हूँ, उसके लिए भी 5 रुपए रोज खर्च करना पड़ता है। तो आज के बाद से मैं ये रुपया बचाऊंगी और राम राम कहते हुए ही पार हो जाऊं। अब वो नाम ने चोधार कर भई गुजरी, गुजरी नदी में घुस गई। राम राम कहते 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 ईश्वर पे विश्वास आस्था इतना अटल कि वो उस पार पहुंच गई। दूसरे दिन वो फिर जब नदी में प्रवेश करने लगी, वरुण देव जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि महाराज ये तो रोज आने जाने लगेगी तो मर्यादा चली जाएगी। कल तो मैंने राम नाम की मर्यादा की वजह से इनको बहाया नहीं, डुबोया नहीं, अब ये फिर इधर से आ रही, क्या करूं? विष्णु भगवान ने कहा इसका पूर्ण विश्वास है, आस्था है अपने गुरु के वचन में, इसलिए संसार की सारी मर्यादा जाए तो चली जाए, लेकिन गुजरी बहनी नहीं चाहिए। अब वरुण देव ने उस गुजरी को छोड़ दिया। जब वो वरुण देव देखते कि गुजरी हमारे अंदर, तो वरुण देव पानी के स्तर को कम कर देते और गुजरी पार मारते। ऐसे करते करते 7 दिन बीत गए। एक दिन व्यास जी बोले कि मैं तो भाई अब कथा को विश्राम दूंगा, अपने घर जाऊंगा, आश्रम जाऊंगा। गुजरी ने सोचा कि महाराज ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं इनके लिए भी कुछ करूं। गुजरी ने कहा कि प्रभु आपकी वजह से मेरा रोज 5 रुपए बचने लगा और मैं झंझटों से बच गई। नाव का किनारा इतनी दूर था, वहां से जाना होता था पार।
लेकिन अब मैं इधर से ही पार हो जाती हूँ, मेरा पैसा बच गया है, मैं सोचती हूँ कि आपको घर पे भोजन करा दूँ, तो आप मेरे घर पे चल के भोजन प्रसाद ग्रहण कर लें। पंडित जी ने कहा ठीक है चलेंगे। अब गुजरी पंडित जी को लेके जब चली तो पंडित जी ने देखा कि नाव का घाट तो दूसरी तरफ है, ये कहाँ लेके जा रही है। तो उसने कहा बेटा नाव तो उधर लगी है, तुम इधर कहाँ लेके जा रही है। गुजरी बोली कि जब से आपने राम नाम का भेद दिया है ना, अब मुझे किसी भी नाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं तो ऐसे ही पार हो जाती हूँ। गुरुजी ने सोचा ऐसा तो होता नहीं कभी, हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे पानी कम होगा, इसको पता है। अब गुजरी आगे आगे चल दी, पंडित जी पीछे चले। पंडित जी ने तो जैसे ही पैर रखा उनके कमर भर पानी आ गया। पंडित जी घबरा गए कि उसके तो घुटने के बराबर पानी है, मेरी कमर भर कैसे आ गया। और आगे बढ़े तो गर्दन के बराबर पानी आ गया। पंडित जी कूद के पीछे निकल गए, डर के मारे भाग गए। गुजरी उस पार जाके बोली पंडित जी आओ तो सही। पंडित जी बोले बेटा जो श्रद्धा, जो प्यार, जो विश्वास तुम्हारे अंदर है अपने गुरु के वचन में, वो हमारे अंदर नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा विश्वास का ही फल है कि आज तुम बिना नाव के इतनी गहरी नदी पार कर लेती हो। नाम नेच उधार कर गई गुजरी पार, वयस कथा निश दिन करे रहो बार का बार। ब्यास जी रोज कथा सुनाते थे, लेकिन उनके अंदर वो गुण नहीं आ पाया। कारण क्या हुआ? कारण इसलिए हुआ क्योंकि उनको खुद ही विश्वास नहीं था। रहा बार का बार नाम नेचो नहीं आयो, क्योंकि उनको निज नाम की जागृति हुई नहीं। पढ़ पढ़ वेद पुराण जगत सारे भरमायो। पंडित जी खाली वेद पुराण पढ़ के दुनिया को बिल्कुल बनाते। हृदय प्रेम प्रतीत बिन नाहन होए उद्धार, नाम नेचो उद्धार कर भई गुजरी पार। बोलो ना, हृदय प्रेम प्रतीत बिन नाहन होए उद्धार। आज कहते हैं तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब भजन से लगो, नहीं तो ये भजन है अपने में खींच लेगा और भजन छुड़ा देता है। कभी कभी भजन भजन को कराता है और कभी कभी संसार का प्रेम भजन को छुड़ाता है। इसलिए अपने अंदर एक रंग रहा है मत सो मुझे न कोई, दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुर की होई। गुरुपत में सुखराम कहें जो साचा हो, तो देवल इंदु चढ़ पद पराक्रम। भाई कहते हैं पहले अपने गुरु के वचन पे विश्वास करना, और जब विश्वास आ जाए तो धीरज रखो, इंतजार करो, निश्चित रूप से सफलता तुम्हारे हाथ में आएगी। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने